हाय एवरीवन, माई सेल्फ अजय पटेल। आज हम देखेंगे फ्रेजल वर्ब के बारे में। तो फ्रेजल वर्ब को शुरू करें उसके पहले फ्रेजल वर्ब का मतलब समझ लेते हैं। फ्रेजल वर्ब क्या होती हैं? फ्रेजल वर्ब मतलब होता है ऐसे 2 या 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन जिसमें एक वर्ड वर्ब होती है और बाकी के जो वर्ड हैं वो प्रीपोजिशन हो सकते हैं या एडवर्ब हो सकती हैं, है ना। इसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। फ्रेजल वर्ब में 2 या 3 वर्ड रहते हैं जिनमें एक वर्ड वर्ब होगा और बाकी के वर्ड एडवर्ब होगा या प्रीपोजिशन होगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि हम देखेंगे, पहली फ्रेजल वर्ब है अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर मतलब होता है कारण बताना। अकाउंट फॉर मतलब कारण बताना। किसी चीज़ का, किसी घटना के पीछे का जो कारण है उस कारण को बताने के लिए अकाउंट फॉर का यूज़ किया जाता है, या फिर हिसाब देना। कारण बताना या हिसाब देना, इसके लिए होगा अकाउंट फॉर। फिर नेक्स्ट है आस्क फॉर समथिंग। आस्क फॉर समथिंग का मतलब है किसी चीज़ की मांग करना। आस्क मतलब मांग करना, डिमांड रखना या अनुरोध करना, है ना। किसी भी चीज़ के लिए, समथिंग मतलब किसी चीज़ के लिए मांग करना। आस्क फॉर समथिंग किसी चीज़ के लिए मांग करना या फिर अनुरोध करना, है ना, रिक्वेस्ट करना। फिर नेक्स्ट है आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर का मतलब ये है कि किसी के बारे में समाचार पूछना। आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर मतलब किसी के बारे में समाचार पूछना, उसे बोलते हैं आस्क आफ्टर। फिर नेक्स्ट है आंसर बैक। आंसर बैक मतलब होता है मुंह लगे जवाब देना। आंसर बैक यानी मुंह लगे जवाब देना। फिर अगली फ्रेजल वर्ब है आंसर फॉर। आंसर फॉर मतलब होता है जिम्मेदार होना। आंसर फॉर का मतलब जिम्मेदार होना होता है। फिर अगली है एड टू। एड मतलब होता है बढ़ाना। एड मतलब होता है जोड़ना, मतलब तो एड टू का मतलब हो जाएगा बढ़ाना। एड टू मतलब बढ़ाना। फिर नेक्स्ट है अलाउ फॉर। अलाउ फॉर मतलब होता है ध्यान में लेना, है ना। अलाउ फॉर। अलाउ फॉर मतलब ध्यान में लेना होता है। फिर नेक्स्ट है एक फॉर। एक फॉर मतलब होता है करने के लिए प्रबल इच्छा रखना। किसी भी काम को करने के लिए प्रबल इच्छा रखना, उसके लिए यानी वर्निंग डिजायर, है ना। तो उसके लिए होगा एक फॉर। मतलब कि हम एक मीन्स, वैसे तो एक मतलब होता है दर्द, पेन मतलब, और इसका मतलब कुछ इस तरह से निकलेगा कि हमें चाहे कितना ही पेन सहना पड़े, कितना ही दर्द सहना पड़े, लेकिन हम किसी काम को करना चाहते हैं, तो इसके लिए होगा एक फॉर, यानी किसी काम को करने के लिए प्रबल इच्छा रखना। फिर नेक्स्ट है अबाइड बाय। अबाइड बाय यानी होता है दृढ़ता से पालन करना। अबाइड बाय। अबाइड बाय मतलब दृढ़ता से पालन करना होता है। फिर नेक्स्ट है बैकआउट। बैकआउट यानी होता है पीछे हटना। बैकआउट मतलब पीछे हटना होता है। पीछे हटने के लिए बैकआउट फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट है बैकअप। बैकअप मतलब होता है समर्थन देना। बैकअप मतलब समर्थन देना होता है। फिर नेक्स्ट है बैंक ऑन। बैंक ऑन मतलब होता है भरोसा करना। बैंक ऑन मतलब क्या? भरोसा करना होता है। फिर नेक्स्ट है बी ऑफ। बी ऑफ मतलब होता है जाना। बी ऑफ मतलब जाना। फिर अगली है बीट अप। बीट अप मतलब होता है खूब पीटना। बीट अप मतलब खूब पीटना। फिर नेक्स्ट है ब्लो आउट। तो ब्लो आउट मतलब होता है फूंक कर बुझाना। जब बर्थडे होता है, जैसे कि हम बर्थडे में फूंक कर बुझाते हैं ना, बर्थडे की बत्तियां,
मोमबत्तियाँ, तो उसके लिए यूज़ होगा ब्लो आउट, फूंक कर बुझाना। फूंक कर बुझाने के लिए ब्लो आउट का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट है ब्लो अप। ब्लो अप मतलब होता है विस्फोट होना या बर्बाद करना। ब्लो अप यानी विस्फोट होना या बर्बाद करना। फिर नेक्स्ट है ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन मतलब होता है मशीन इत्यादि खराब हो जाना। ब्रेक डाउन, ब्रेक मतलब होता है टूटना, तो यहाँ पर ब्रेक डाउन का मतलब होगा मशीन वगैरह या कुछ भी सामान, कुछ भी मशीन है कोई सी भी, वो खराब हो जाती है, तो मशीन इत्यादि खराब हो जाना, तो उसके लिए यूज करेंगे ब्रेक डाउन। या स्वास्थ्य खराब हो जाना, ब्रेक डाउन है ना। ब्रेक इन। ब्रेक इन मतलब होता है चोरी करने की नीयत से घुसना। ब्रेक इन मतलब चोरी करने की नीयत से घुसना या फिर बलपूर्वक भीतर घुसना। फिर नेक्स्ट है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू मतलब होता है तालाबंद मकान या कमरे में जबरदस्ती घुसना। ब्रेक इन मतलब होता है बलपूर्वक घुसना। ब्रेक इनटू तालाबंद कमरे में घुसना। ठीक है, इनटू आएगा तो तालाबंद कमरे में घुसना, और इन आएगा, ब्रेक के साथ इन आएगा तो बलपूर्वक भीतर घुसना। फिर ब्रेक विथ। ब्रेक विथ मतलब होता है किसी के साथ संबंध, जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, उसको विच्छेद करना, तो उसको ब्रेक विथ मतलब कि जो संबंध तोड़ देना, रिलेशनशिप तोड़ देना, उसके लिए यूज करेंगे ब्रेक विथ। ब्रेक विथ मतलब किसी के साथ संबंध विच्छेद करना यानी संबंध तोड़ देना। फिर है ब्रेकअप। ब्रेकअप मतलब समाप्त हो जाना। ब्रेकअप, ब्रेकअप मतलब समाप्त हो जाना, समाप्त कर देना। फिर है बॉइल ओवर। बॉइल ओवर मतलब होता है उफन पड़ना। बॉइल मतलब होता है, बॉइल ओवर मतलब होता है उफन पड़ना। उफन पड़ने के लिए बॉइल ओवर फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट है ब्रिंग अंडर। ब्रिंग अंडर मतलब होगा वश में करना। ब्रिंग अंडर, ब्रिंग अंडर मतलब वश में करना या नियंत्रण में करना। ब्रिंग अंडर। ब्रिंग मतलब होता लाना, और अंडर मतलब नीचे, मतलब कंट्रोल में लाना, कंट्रोल करना मतलब। फिर है ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड मतलब होता है होश में लाना। ब्रिंग मतलब होता ले जाना, तो ब्रिंग राउंड मतलब हो जाएगा होश में लाना। ठीक है, ब्रिंग राउंड मतलब हो जाएगा होश में लाना। फिर है ब्रिंग डाउन। तो ब्रिंग डाउन मतलब होता है, डाउन मतलब नीचे होता है, तो ब्रिंग डाउन मतलब नीचे लाना या कम करना। फिर है ब्रिंग आउट। तो ब्रिंग आउट मतलब होता है प्रकाशित करना। ब्रिंग आउट मतलब प्रकाशित करना। फिर है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप यानी होता है पालन पोषण करना, पढ़ाना लिखाना। ब्रिंग अप यानी पालन पोषण करना या पढ़ाना लिखाना। फिर है बर्न डाउन। बर्न डाउन मतलब होता है जलाकर बर्बाद कर देना। बर्न डाउन, बर्न डाउन मतलब जलाकर बर्बाद कर देना या जलकर बर्बाद होना। फिर है बर्न अवे। बर्न अवे यानी होता है बर्बाद हो जाना। बर्न अवे, बर्बाद हो जाना। फिर नेक्स्ट है बर्न आउट। बर्न आउट यानी होता है बुझ जाना। बर्न आउट यानी बुझ जाना। फिर नेक्स्ट है बस्ट इन। बस्ट इन यानी बाधा डालना। बस्ट इन, बस्ट इन मतलब होता है बाधा डालना। फिर नेक्स्ट है बिल्ड ऑन या अपॉन। बिल्ड ऑन या बिल्ड अपॉन, तो उसका होगा निर्भर, निर्भर करना। बिल्ड ऑन या बिल्ड अपॉन मतलब होता है निर्भर करना। फिर नेक्स्ट है बिल्डअप। बिल्डअप मतलब होता है धीरे धीरे बनाना या हासिल करना। बिल्डअप मतलब धीरे धीरे बनाना। फिर नेक्स्ट है
ब्रश अवे, ब्रश अवे यानी होता है हटा देना या भगा देना। ब्रश अवे, ब्रश अवे यानी हटा देना या भगा देना। फिर है ब्रश असाइड, ब्रश असाइड यानी होगा ध्यान ना देना, उपेक्षा करना। ब्रश असाइड यानी ध्यान ना देना। फिर है बैक डाउन, बैक डाउन यानी होता है दावा छोड़ देना। बैक डाउन मतलब क्या होता है? बैक डाउन मतलब होता है दावा छोड़ देना। फिर है बेक ऑफ, बेक ऑफ मतलब भी दावा छोड़ देना, बैक डाउन मतलब भी दावा छोड़ देना, बैक ऑफ मतलब भी दावा छोड़ देना। फिर है बेल आउट, बेल आउट मतलब होता है जमानत देना, बेल आउट मतलब जमानत देना। और बार्गेन विथ मतलब होता है सौदा करना, बार्गेन विथ यानी सौदा करना। फिर है बीट डाउन, बीट डाउन मतलब होता है कीमत कम करने के लिए मनाना। बीट डाउन मतलब क्या होता है? बीट डाउन मतलब होता है कीमत कम करने के लिए मनाना। फिर है बेंड डाउन, तो बेंड मतलब झुकना होता है, तो बेंड डाउन का मतलब हो जाएगा नीचे झुकना। ठीक है। बिड अप, बिड अप मतलब होता है ऊंची बोली लगाकर कीमत बढ़ा देना। अप मतलब ऊपर होता है, तो बिड अप का मतलब होगा ऊंची बोली लगाकर कीमत बढ़ा देना। फिर है ब्लॉक अप, ब्लॉक अप मतलब होता है रोकना या बंद कर देना। ब्लॉक अप मतलब क्या होता है? रोकना होता है या बंद कर देना। फिर है ब्लो इन, ब्लो इन या ब्लो इनटू, तो ब्लो इन या ब्लो इनटू मतलब होता है शोरगुल करते हुए या प्रसन्नतापूर्वक प्रवेश करना। ठीक है। ब्लो इनटू मतलब कि शोरगुल करते हुए, मतलब कि एकदम से जोयसली हम प्रवेश कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, बहुत ही आनंद से मज़े के साथ कर रहे हैं, तो वहाँ पर होएगा ब्लो इन या ब्लो इनटू फ्रेजल वर्ब का यूज़। फिर नेक्स्ट है बॉयल अवे, बॉयल अवे मतलब होता है उबालते रहना। बॉयल मतलब क्या होता है? बॉयल मतलब होता है उबालना, तो बॉयल अवे का मतलब होता है उबालते रहना। बॉयल अवे का मतलब उबालते रहना होता है। तो कब तक उबालते रहना? कुछ भी अवशेष ना रहने तक। बॉयल अवे मतलब होता है उबालते रहना, जब तक उबालते रहना जब तक कि कुछ भी ना बचे। तो बॉयल अवे मतलब होता है उबालते रहना जब तक कि कुछ भी अवशेष ना बचे। ठीक है। फिर है बॉयल डाउन, बॉयल डाउन मतलब होता है उबाल कर किसी द्रव की मात्रा को कम करना। ठीक है। उबाल कर किसी द्रव की मात्रा को कम करना, जैसे कि जब हम मावा बनाते हैं तो दूध को उबालते हैं, उबालते जाते हैं, उठते जाते हैं, जब तक कि मावा नहीं बन जाए, कम नहीं बचे हो, तब तक उबालते हैं, तो उसमें होगा बॉयल डाउन। बॉयल डाउन फ्रेजल वर्ब का यूज़ वहाँ पर। और बॉयल अवे का फ्रेजल वर्ब का यूज़ होता है, बॉयल अवे का भी उबालते रहना ही होता है और बॉयल डाउन का भी उबालते रहना ही होता है, लेकिन बॉयल अवे का तब यूज़ करेंगे जबकि कुछ भी शेष ना बचे, और बॉयल डाउन का तब यूज़ करेंगे जबकि हमें मात्रा को कम करना है, तो बॉयल डाउन। फिर नेक्स्ट है ब्रांच ऑफ, ब्रांच ऑफ मतलब होता है कार, ट्रेन आदि का मुख्य मार्ग छोड़कर अन्य मार्ग से जाना। मतलब कि जो उसका रूट है जहाँ से वो ट्रेन जाती है उस रूट पे से नहीं जाए और किसी दूसरे रूट पर से जाए, तो उसे कहेंगे ब्रांच ऑफ। मतलब कि वो वाला जो रूट है वो ऑफ हो गया है, तो ब्रांच ऑफ। तो कार, ट्रेन आदि का मुख्य मार्ग छोड़ करके किसी और मार्ग से जाना, इसे कहते हैं ब्रांच ऑफ। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? ब्रांच ऑफ कहते हैं। फिर है ब्रांच आउट, ब्रांच आउट मतलब होता है शाखाओं की तरह फैलना। ब्रांच आउट मतलब शाखाओं की तरह फैलना होता है। फिर है ब्रिंग अलोंग, ब्रिंग अलोंग मतलब होता है, ब्रिंग मतलब होता है लाना, और ब्रिंग अलोंग मतलब हो जाएगा साथ लाना। ब्रिंग अलोंग मतलब क्या हो जाएगा? ब्रिंग अलोंग मतलब साथ में लाना, साथ लाना। फिर है ब्रिंग फॉरवर्ड,
ब्रिंग फॉरवर्ड यानी आगे ले जाना, ब्रिंग फॉरवर्ड यानी आगे ले जाना। कॉल इन, कॉल इन मतलब होता है किसी को बुलवाना, कॉल इन, कॉल इन यानी किसी को बुलवाना। फिर है नेक्स्ट कॉल ऑफ, कॉल ऑफ मतलब होता है वापस लेना, कॉल ऑफ मतलब वापस लेना होता है। फिर है कॉल अप, कॉल अप यानी होता है याद करना या टेलीफोन करना, याद करना या टेलीफोन करने के लिए कॉल अप फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट है कॉल फॉर, कॉल फॉर मतलब होता है मांग करना या आवश्यकता होना। कॉल फॉर यानी हम किसी चीज़ के लिए मांग कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए मांग रहे हैं तो वहाँ पर कॉल फॉर है ना। फिर नेक्स्ट है कॉल आउट, कॉल आउट मतलब होता है बुलाना। कॉल आउट मतलब क्या होता है, कॉल आउट मतलब बुलाना होता है, कॉल आउट मतलब बुलाना। और कॉल एट, कॉल एट मतलब होता है किसी के घर या स्थान आदि पर थोड़े देर के लिए जाना, उसके लिए यूज़ करेंगे कॉल एट। थोड़े देर के लिए कहीं पे जा रहे हैं तो कॉल एट। फिर नेक्स्ट है कॉल बैक, कॉल बैक यानी वापस बुलाना। और केयर अबाउट, केयर मतलब होता है चिंता करना, केयर करना मतलब चिंता करना, तो केयर अबाउट यानी हो जाएगा केयर अबाउट यानी चिंतित होना, केयर अबाउट यानी चिंतित होना। फिर है नेक्स्ट कैरी अवे, कैरी अवे मतलब होता है आपे से बाहर करना, आउट ऑफ कंट्रोल करना किसी को, तो वहाँ पर यूज़ करेंगे कैरी अवे। कैरी अवे यानी आपे से बाहर करना, कैरी अवे। आउट ऑफ कंट्रोल करना है ना, नियंत्रण से बाहर कर देना, कैरी अवे। फिर एक कैरी ऑन, कैरी ऑन मतलब जारी रखना होता है। कैरी ऑफ, कैरी ऑफ मतलब होता है जीतना, कैरी ऑफ मतलब जीतना। फिर है कैरी आउट, कैरी आउट मतलब होता है आज्ञा का पालन करना, कैरी आउट मतलब आज्ञा का पालन करना होता है। फिर नेक्स्ट है कास्ट असाइड, कास्ट असाइड मतलब होता है छोड़ देना या त्याग कर देना। कास्ट असाइड, कास्ट असाइड मतलब छोड़ देना या त्याग कर देने के लिए होगा कास्ट असाइड। फिर है कैच आउट, कैच आउट मतलब होता है गेंद को पकड़कर आउट करना, मतलब कि जब कैच हो जाता है और कैच होने से कोई आउट होता है तो वहाँ पर कैच आउट फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे, गेंद को लपक कर आउट करना। फिर चीयर अप, चीयर अप यानी होता है अधिक प्रसन्न होना, चीयर अप यानी अधिक प्रसन्न होना या कहना। फिर है क्लियर अवे, क्लियर अवे यानी होता है छट जाना, क्लियर अवे मीन्स छट जाना होता है। फिर नेक्स्ट है क्लियर ऑफ, क्लियर ऑफ मतलब होता है छुटकारा पाना, क्लियर ऑफ मतलब छुटकारा पाना होता है। फिर नेक्स्ट है क्लियर आउट, क्लियर आउट यानी होता है चले जाना, क्लियर आउट यानी चले जाना होता है। फिर होता है क्लाइम डाउन, क्लाइम डाउन मतलब होता है नीचे की ओर आना, डाउन मतलब होता है नीचे, तो क्लाइम डाउन मतलब होगा नीचे की ओर आना, क्लाइम डाउन मतलब नीचे की ओर आना। और क्लाइम अप मतलब होता है ऊपर की ओर चढ़ना, जब ऊपर चढ़ना हो तो क्लाइम अप और जब नीचे की ओर आ रहे हो तो क्लाइम डाउन। क्लोज डाउन, क्लोज डाउन मतलब होता है स्थायी रूप से बंद करना, क्लोज डाउन मतलब स्थायी रूप से बंद करना। फिर है क्लोज इन, क्लोज इन या क्लोज इन ऑन या क्लोज इन अपॉन, इसका मतलब होता है ढक देना, क्लोज कर देना मतलब कि उसे ढक देना, ठीक है। क्लोज इन ऑन या क्लोज इन अपॉन का मतलब ढक देना।
क्लोज इन ऑन का मतलब भी होगा ढक देना, और क्लोज इन अपॉन का मतलब भी होगा ढक देना। फिर नेक्स्ट है क्लोज विथ। क्लोज विथ मतलब होता है स्वीकार करना, जैसा है वैसे को स्वीकार करना, उसके लिए यूज करेंगे क्लोज विथ। फिर नेक्स्ट है क्लाउड ओवर। क्लाउड ओवर मतलब होता है अस्पष्ट करना, ढकना। मतलब कि क्या होता है, जब क्लाउड यानी जो बादल होते हैं वो ज़्यादा घने होते हैं, ओवर होते हैं, तो क्या फिर दिखाई नहीं देता है ना, धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तो अस्पष्ट करना, स्पष्ट नहीं है, या फिर ढक देना, तो उसके लिए क्लाउड ओवर है ना। फिर एक कम एक्रोस। कम एक्रोस यानी होता है संयोग से मिलना, मतलब अचानक मिल जाता है कोई, तो वहां पर कम एक्रोस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे, कम एक्रोस। फिर नेक्स्ट है कम आफ्टर। कम आफ्टर मतलब आफ्टर मतलब पीछे, और कम मतलब आना, तो पीछे आना या फिर बोले पीछा करना, तो पीछा करने के लिए कम आफ्टर फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट है कम ऑन। कम ऑन यानी होता है पीछे आना। फिर है कम इन। कम इन यानी होता है अंदर आना। और कम एट। कम एट मतलब होता है हमला करना, हमला करना, अटैक करना किसी के ऊपर, उसके लिए कम एट फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, कम एट। फिर नेक्स्ट है कम बिटवीन। कम बिटवीन यानी होता है संबंध में हस्तक्षेप करना। कम बिटवीन मतलब संबंध में हस्तक्षेप करना। फिर नेक्स्ट है कम ओवर। कम ओवर यानी होता है दूर से आना। कम ओवर मतलब दूर से आना होता है। ठीक है, दूर से आने के लिए कम ओवर फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे। कम थ्रू। कम थ्रू मतलब होता है गंभीर बीमारी, घाव आदि से स्वस्थ होना। इसके लिए कम थ्रू मतलब किसी बड़ी सी बीमारी से होकर के आ रहे हैं, किसी बड़ी बीमारी के थ्रू मतलब स्वस्थ होकर के आ रहे हैं, तो कम थ्रू फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे। कम टू। कम टू मतलब होता है होश में आना। कम टू मतलब होश में आना। कम अप। कम अप मतलब होता है प्रस्तुत होना, प्रस्तुत होना या उठना, कम अप। कम अंडर। कम अंडर यानी अधीन होना, के अधीन होना। अंडर मतलब अधीन है ना, तो कम अंडर यानी के अधीन होना। कम अपॉन। कम अपॉन मतलब होता है आक्रमण करना। कम अपॉन मतलब आक्रमण करना। कम डाउन यानी होता है शांत होना। और कम अप टू यानी पहुंचना। कम अप टू यानी पहुंचना। फिर नेक्स्ट है काउंट ऑन या काउंट अपॉन। तो काउंट ऑन या काउंट अपॉन के लिए होता है भरोसा करना। काउंट ऑन का मतलब होगा भरोसा करना। फिर है क्राई डाउन। क्राई डाउन मतलब होता है निंदा करना। क्राई डाउन मतलब निंदा करना होता है। फिर नेक्स्ट है क्राई फॉर। क्राई फॉर मतलब होता है मांग करना। क्राई मीन्स वैसे तो होता है रोना, तो मांग करना किसी के लिए, मांग करना किसी चीज की, तो क्राई फॉर। फिर नेक्स्ट है क्राई ऑफ। क्राई ऑफ मतलब होता है मुका जाना। क्राई ऑफ मतलब मुका जाना होता है। फिर नेक्स्ट है क्राई आउट। क्राई आउट मतलब होता है चिल्लाना। क्राई आउट मतलब क्या होता है, क्राई आउट मतलब चिल्लाना होता है। फिर है क्राई अप। क्राई अप मतलब होता है बड़ा चढ़ा का कहना। क्राई अप मतलब बड़ा चढ़ा का कहना। फिर है कट एक्रॉस। कट एक्रॉस मतलब ज़्यादा छोटे मार्ग से गुजारना, वहाँ पर कट एक्रॉस फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे। कट अवे। कट अवे मतलब होता है काट कर हटा देना। कट अवे मतलब काट कर हटा देना। कट डाउन। कट डाउन मतलब छोटा करना। कट डाउन मतलब छोटा करना।
कट ऑफ मतलब काट कर अलग करना, और कट आउट मतलब होता है कार्य करना, बंद कर देना, और कट डाउन यानी काट कर गिराना। तो ये थी 100 फ्रेजल वर्ब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।